जय हिंद एवरीवन। आज हमारी क्लास नंबर 13 रहने वाली है और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपके लिए बता देते हैं कि अब तक हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस की 12 क्लासेस ले ली हैं। यदि आपने वो नहीं देखी हैं, वन बाय वन देख लेना उन्हें। एक पीडीएफ मिलेगी इडियम्स एंड फ्रेजेस की बिल्कुल अलग, उसे सेव कर लेना और एग्जाम से पहले जरूर कर लेना ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो क्वेश्चनों को सही करने में। ठीक है दोस्तों, और चलिए इस सेशन में फिर से वो लास्ट में आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टेस्ट रहेगा जो पीवाईक्यूज बेस्ड रहेगा। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट इडियम है हमारा बेंड ओवर बैकवर्ड। देखिए क्या मतलब होता है बेंड ओवर बैकवर्ड। यदि कोई व्यक्ति मतलब बैकवर्ड बैंड होने के बाद भी वह सरवाइव कर रहा है या फिर मतलब वो शो करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस। वह इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं बैंड ओवर बैकवर्ड। मतलब यथासंभव कोशिश करना, कि जितनी भी कोशिश संभव हो सकती है वह करना, उसके लिए यूज करते हैं हम इस इडियम को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कीप योर चिन अप। देखिए कीप योर चिन अप का मतलब क्या होता है। यदि आप किसी व्यक्ति से कहते हैं कि अपना अपने चिन्ह है वो ऊपर रखो, तो इसका मतलब है despite facing setback remain positive and determined to achieve goals। मतलब किसी को आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मोटिवेशन दे रहे हैं कि आप मतलब सेटबैक मत होइए, दुख मत हो, बस मतलब डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल को अचीव कीजिए। तो एनकरेजिंग समवन टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में आप उन्हें एनकरेज कर रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड में रहने की। तो इसके संदर्भ में हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं कीप योर चिन अप। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मुसीबत में भी मजबूत रहना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, और आपकी डिमांड आती है पीडीएफ की तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी तो अपने नोट्स बनाइए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तब देखेंगे कि आखिर इन क्लास की अहमियत क्या थी। चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, वो है हमारा रोक द बोट। अब रोक द बोट का मतलब क्या होता है। देखिए रोक द बोट का मतलब है डिस्टर्ब अ स्टेबल सिचुएशन। कि जब आपने देखा होगा एक बोट है, वो यदि चल रही है किसी मतलब समुद्र में या फिर किसी रिवर वगैरह में, तो जब तक वो स्मूथ चलती रहेगी, स्टेबल चलती रहेगी, बट यदि उसके बीच में कोई रोक आ जाती है, कोई चट्टान आ जाती है, तो इसका मतलब है उसको डिस्टरबेंस होगा। तो इस एस्पेक्ट में इस इडियम को बनाया गया है कि रोक द बोट मतलब गति अवरोध करना, डू समथिंग दैट कोज प्रॉब्लम्स। आपकी ऐसा कुछ करना कि प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा हैव योर हार्ट इन योर माउथ। तो आपने भी जनरली ये इडियम सुना होगा या फिर कहते हुए सुना होगा, यार मेरा तो दिल मतलब मुंह में आ गया था बिल्कुल। इसका मतलब क्या होता है, टू बी एक्सट्रीमली फ्रैटेंड, मतलब कलेजा कांप जाना, इतने ज्यादा डर जाना कि ऐसा लगे कि दिल जो है बिल्कुल जुबान पर ही आ गया हो, मुंह में आ गया हो। तो उसके लिए हम इडियम का यूज करते हैं हैव योर हार्ट इन योर माउथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग टू बुक। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है। देखिए जो हमारे लॉज वगैरह होते हैं ना, पनिशमेंट दी जाती है तो बुक के थ्रू दी जाती है, तो लॉ एंड ऑर्डर की बुक होती है। तो वहां से इस इडियम को बनाया गया है। उसका मतलब होता है दोस्तों पनिश संबंध, मतलब किसी को दंडित करना या फिर दंड देना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रिंग टू बुक। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। अब आई थिंक ये आप सिंपली समझ पाएंगे कि यदि दो ड्रेस बनाई जा रही है एक ही क्लॉथ में से, तो इसका मतलब है टू बी अ सिमिलर नेचर। वो एक नेचर की होंगी, एक दूसरे से मिली जुली होंगी, तो उसके लिए यूज करते हैं हम कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ हैविंग सिमिलर नेचर और कैरेक्टर। नेक्स्ट है हमारा इडियम डोज्ड अ बुलेट। अब बताइए डोज्ड अ बुलेट का मतलब क्या होता है। आपने साउथ की मूवी देखी होंगी या जनरल मूवीज में देखा होगा कि किसी बुलेट को साइड से निकालने के लिए मतलब इस तरीके से एक्ट किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम डोज्ड अ बुलेट। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा दोस्तों टू नैरोली
अवॉइड सिचुएशन, किसी बुरी स्थिति से बाल-बाल बचना, उसके लिए यूज़ करते हैं हम डॉज द बुलेट। क्लियर? आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, ताकि आप आसानी से रिवाइज़ कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। वो है हमारा दोस्तों गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फीट। अब आपने ये बहुत बार सुना होगा कि गलत कदमे नक्शे पर चल जाना, ठीक है? गलत कदम उठा लेना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली। कोई एक्टिविटी या रिलेशनशिप बैडली तरीके से करना, उसके लिए यूज़ करते हैं गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फूट, गलत कदम उठाना। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट हमारा बस्ट द बबल। अब आप किसी बबल को बस्ट कर रहे हैं, मतलब फोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब है टू से और डू समथिंग दैट शोज समवन दैट देयर बिलीव्स आर फॉल्स। मतलब आप किसी से ये कह रहे हैं कि जो आपने बिलीव रख रखे हैं ना, जो विश्वास है आपका, वो गलत है, या फिर और दैट व्हाट दे वांट टू हैपन विल नॉट हैपन। मतलब जो वो चाहते हैं ऐसा होगा, वो नहीं होगा। तो इस टाइप में एक दुःख जो होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं हम बर्स्ट द बबल। सीधा-सीधा सिंपल है, सोरोफुल सिचुएशन। ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट है हमारा अ लियोपार्ड कांट चेंज हिज स्पॉट। बिल्कुल सही बात है। जो लेपर्ड होता है, वो अपने स्पॉट, जो उसके शरीर पर स्पॉट्स होते हैं बॉडी पर, वो कभी चेंज नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से एक इंसान का और किसी भी कोई व्यक्ति का अपना एक कैरेक्टर होता है, जिसे वो कभी चेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए कहते हैं हम यू कैन नॉट चेंज हु यू आर। जो आप एक्चुअल में हो ना, उसे आप कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा, एक हम्बल व्यक्ति बनने की कोशिश करनी होगी और बनना भी होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट्स। अपने स्पॉट्स को चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए बता देता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहे। और हमारी एक वोकैब सीरीज़ है, नित्य सीरीज़ करके। यदि आपने ये देख ली ना, समझ जाना आपने आने वाले एग्ज़ाम के जो भी वोकैब के वर्ड्स हैं, सब कवर कर लिए। और इसमें हमने 1500 से प्लस वर्डों को कवर किया है विद ट्रिक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, बहुत अच्छे तरीके से। और यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, बिल्कुल मिनिमल प्राइस है, ताकि आप परचेज़ करें तो उसकी वैल्यू भी करें और उसे याद भी करें। तो इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, सेम पीडीएफ है, सेम ट्रिक्स के थ्रू, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। और जो सीरीज इस टाइम मीडियम्स एंड फ्रेंड्स के चल रही है, वो उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप इन्हें भी कंटिन्यू देखते रहें और देखना आप अपनी इंग्लिश वोकैब पर किस तरीके से कमांड कर सकते हैं। और इस चैनल से जुड़े रहेंगे, तो आगे आने वाले टाइम में हम आपके लिए ग्रामर हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, सभी के लिए अच्छे-अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा इडियम ऑन द ब्रेड लाइन। अब बताइए, कोई व्यक्ति ब्रेड लाइन पर है, तो इसका मतलब खाने की स्थिति की बिल्कुल लाइन पर है। तो मीनिंग होता है टू बी वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब होना, उसके लिए यूज़ करते हैं ऑन द ब्रेड लाइन। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, वो है हमारा क्रैक समवन अप। अब बताइए, किसी को आप क्रैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है टू मेक समवन लाफ, हँसने पर मजबूर करना। जैसे आपने देखा होगा जोकर होते हैं, या फिर आपस में एक ग्रुप, दोस्तों का ग्रुप होता है, तो मेनली जोक्स वगैरह बोले जाते हैं, तो उसका मतलब होता है क्रैक समवन अप, टू मेक समवन लाफ, हँसने पर मजबूर करना। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है हमारा व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। अब देखिए, आपने जनरली क्या सुना होगा कि अरे कितनी छोटी दुनिया है। इसका मतलब है, यदि आप अपने दोस्त से या किसी अनजान व्यक्ति से दोबारा मिलते हैं किसी और जगह पर, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, यार अभी तो मिले थे और कितनी छोटी सी दुनिया है और फिर से मिल गए। तो उसके लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है व्हाट अ कोइंसिडेंस। ठीक है? तो आई होप आपको इस इडियम का मीनिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा अ प्लम जॉब। अब देखिए प्लम जॉब क्या है? प्लम जॉब का मतलब होता है अ वेरी गुड जॉब, या फिर एन इजी एंड प्लेजेंट जॉब। बिल्कुल आसान की नौकरी, बढ़िया नौकरी के लिए हम अ प्लम जॉब का यूज करते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो है हमारा माई हर्ट्स आर माई हैंड्स आर फुल। मतलब यदि किसी व्यक्ति के हाथ फुल हैं तो इसका मतलब है उसके पास बहुत सारा वर्क है, बिजी है। तो आई एम वेरी बिजी, बहुत व्यस्त होना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं माई हैंड्स आर फुल। आई रियली विश दैट आई कुड beside for you tonight but I am afraid my hands are full at the moment। तो इस टाइम पर मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ, हैंड्स फुल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। वो है दोस्तों बोइल द ओशन। अब बताइए कोई व्यक्ति या फिर कोई भी जो समुद्र है उसे बॉईल करने की कोशिश करेगा तो क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं। तो इसलिए इसका मतलब भी होता है ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, असंभव कार्य को हाथ में लेना। तो उसके लिए यूज करते हैं बॉईल द ओशन। इस आप मतलब इस वर्क को किया ही नहीं जा सकता, इसलिए आप कर रहे हैं ट्राई टू बॉईल द ओशन, ओशन को उबालने की कोशिश, जो कि पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों बर्न वंस ब्रिज। अब बताइए यदि कोई अपना मतलब ब्रिज जला दे जिस पर वो चल कर आया हो, क्या वो कभी वापस लौट पाएगा? नहीं। तो इसलिए इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेज। मतलब जो उसकी पहली स्टेज थी या फिर स्टेज थी उस पर लौट जाना इम्पॉसिबल हो, उसके लिए कहते हैं हम बर्न वंस ब्रिज। पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना और ट्राई टू डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू गो बैक टू द सेम सिचुएशन। सेम सिचुएशन में बैक होना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। वो है हमारा लाई इन द बेड यू हैव मेड। मतलब उस बेड पर पड़े रहना, उस बेड पर लेटना जो आपने खुद बनाया हो। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या होगा? फेस द अनप्लेजेंट और consequences of your own acts। मतलब जो आपने एक्ट किए हैं उनके consequences झेलना, वो भी अनप्लेजेंट। तो उसके लिए कहते हैं हम lie in the bed you have made। और सीधा सीधा कह दें कि अपने कर्मों का फल भुगतना या फिर भोगना, उसके लिए हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी क्लास कैसे लग रही है आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना दोस्तों। और अच्छा लगता है जब आपके फीडबैक आते हैं, और बहुत मतलब सारे स्टूडेंट मैसेज भी करते हैं, तो हमें रियली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है हमारी टीम को। और इस तरीके से हम आपकी आगे भी हेल्प करते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा ओपन योर हार्ट। अब बताइए ओपन योर हार्ट का क्या मतलब होगा? यस, इसका मतलब होता है शेयर योर डीपेस्ट फीलिंग्स। मतलब अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदारी से बात करना, किसी के साथ शेयर करना, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ओपन योर हार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों बैड ब्लड। अब बताइए बैड ब्लड कौन सा होता है? बैड ब्लड होता है हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल। मतलब दो व्यक्तियों के या फिर व्यक्तियों में आपसी दुश्मनी के लिए हम बैड ब्लड का यूज करते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना, समझ लेना, बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेडली भी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है इन डायर स्ट्रेस। तो लास्ट में हमारा टेस्ट भी रहेगा, आप वहाँ देख सकते हैं कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो इन डायर स्टेट्स का मतलब होता है दोस्तों इन अ वेरी बैड सिचुएशन, बहुत बुरी या फिर कठिन परिस्थिति में होना, उसके लिए हम यूज करते हैं इन डायर स्ट्रेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा स्नोबॉल इफेक्ट। देखिए स्नोबॉल इस इफेक्ट का मतलब होता है जब एक स्नोबॉल गिरती है ना, तो अपने साथ साथ और बहुत सारी बॉलों को साथ लेकर आती है, और मतलब जो प्रॉब्लम है ना वो बड़ी होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, जिसका मतलब होता है एन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में ग्रोथ होना, उसके लिए यूज होगा। किसी एक घटना के कारण कई बड़ी घटनाएं होना, तो उसके लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं अ स्नोबॉल इफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड्स यूजफुल एडवांटेज। अब देखिए ये मीनिंग है, इसका इडियम किससे रिलेवेंट होगा? इसका एक इडियम होता है ग्रिस्ट टू द मील। अब देखिए ग्रिस्ट टू द मील का मतलब है समथिंग दैट इज यूजफुल एंड एडवांटेजेस। एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा एडवांटेज देती हो, उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रिस्ट टू द मील। तो आपको दोनों याद होने चाहिए, मीनिंग भी
और ईडियम भी, ताकि एग्जाम में कुछ भी आए, चाहे ईडियम आए तो मीनिंग लगा पाओ और मीनिंग आए तो ईडियम लगा पाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टेयर क्लियर ऑफ। अब स्टेयर क्लियर ऑफ का मतलब क्या है कि मतलब रास्ते में सब साफ है और बिल्कुल सीधे, ध्यान रखिए। तो अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर यू। किसी परेशानी या फिर समस्या से दूर रहना, टालना, उसके लिए हम यूज करते हैं हम स्टेयर क्लियर ऑफ, कि एक ऐसी चीज ना करना, अवॉइड करना जो आपके लिए हानिकारक हो, उसके लिए हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा अंडर द नोज। अब बताइए नाक के नीचे का मतलब क्या होता है, कि कुछ ऐसा वर्क कर देना, बिल्कुल आंखों के सामने कुछ गड़बड़ कर देना, उसके लिए हम यूज करते हैं अंडर द नोज। तो इन अ फुल व्यू ऑफ समबडी, आंखों के सामने कुछ गलत करना, तो उसके लिए हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट है हमारा थ्रो डस्ट इनटू माय आईज। अब किसी की आईज में डस्ट गिरना का मतलब क्या होता है, टू मिसलीड और डिसीव समवन, या फिर डिसीव मी, किसी को धोखा देना या फिर गुमराह करना, उसके लिए हम यूज करते हैं थ्रो डस्ट इनटू माय आई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट है हमारा बाइट द डस्ट, बाइट द बुलेट, सॉरी। तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, देखिए तो पहले क्या होता था, आपने मूवियों में देखा होगा, जब किसी के मतलब बुलेट लग जाती थी, तो बुलेट निकालने के लिए उसके मुंह में मतलब बुलेट दोबारा से लगा दी जाती थी, ताकि वो यदि मतलब दर्द, पेन महसूस करे, तो उसे वहां पर वो मतलब ज्यादा पेन महसूस ना कर पाए, झेल पाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बाइट द बुलेट, जिसका मतलब होता है टू फेस योर सेल्फ, मतलब खुद ही, टू परफॉर्म अ अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट एक्शन, और टू बी ब्रेव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब खुद ही फेस करना एक डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन को, उसके लिए हम यूज करते हैं बाइट द बुलेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा 40 विंग्स। देखिए 40 विंग्स हम पहले भी करा चुके हैं, जिसका मतलब होता है आ शॉर्ट स्लीप। यदि आप थोड़ी देर के लिए नींद ले लेते हैं या फिर सो जाते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं 40 विंग्स। आपके साथ जनरली होता होगा, जब आप पढ़ते होगे तो जिस टेबल में पढ़ते हो थोड़ी देर के लिए सो जाते होगे या फिर नींद आ जाती होगी, लाइब्रेरी में खासकर होता है। ठीक है, आई होप अब आपके ये इडियम बहुत ज्यादा क्लियर हो गए होंगे, सब याद भी हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू मेक बोथ एंड्स मीट, जिसका मतलब होता है टू लिव विद इन वंस इनकम, मतलब सिर्फ गुजारा करना, किसी तरीके से गुजारा करना, उसके लिए कहते हैं हम टू मेक बोथ एंड्स मीट। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों अ मेयर नेस्ट, जिसका मतलब होता है अ कंफ्यूज्ड सिचुएशन, जटिल समस्या, एक ऐसी समस्या जो कंफ्यूज कर देने वाली हो, उसके लिए यूज करते हैं हम अ मेयर्स नेस्ट। अब टाइम आ गया है दोस्तों टेस्ट का, देखते हैं आपने इस सेशन से कितना सीखा है। तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर लगा सकते हैं या फिर मेरे साथ साथ भी क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका फर्स्ट इडियम है या फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिस मैनेजमेंट वाज इन डायर स्ट्रेट आफ्टर द फाइनेंशियल क्रैश। देखिए दोस्तों ये सीपीओ 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, और याद रखना अब डायरेक्ट ना पूछकर एक सेंटेंस में आपको ईडियम दिया जाता है और उस ईडियम के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है कि बताइए इसका मतलब क्या है। तो एक तरीके से ये हेल्पफुल भी होता है कि आप कंप्लीट सेंटेंस पढ़ के उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, और ये थोड़ा नेगेटिव भी होता है कि आपको इतना सारा पढ़ना होता है तो ज्यादा टाइम जाता है, तो इस वजह से आपको ये दोनों ही बेनिफिट दे सकता है। तो इन डायर स्टेट का मतलब क्या पढ़ा था हमने, तो हमने तो डायर सीखा था, इन अ वेरी बैड सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं इन डायर स्ट्रेट्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है हमारा यू मस्ट लाई इन द बेड यू हैव मेड। तो बताइए कि जैसा बेड आपने बनाया होगा तो उसी पर आपको सोना है, तो इसका मतलब है फेस द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर ओवन एक्ट्स, मतलब जो आपने कर्म किए हैं उसका ही भोग करना होगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा दोस्तों, he ate the whole bunch of grapes under the nose of all of us। तो under the nose हमने हाईलाइट किया, और इसे हमने कैसे पढ़ा था, avoid someone or something because it is dangerous for you।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडर्न एरा स्टैटिस्टिक डाटा प्रोवाइड्स यूजफुल एडवांटेज टू द प्लेयर्स एट कॉम्पिटेंट लेवल। तो आपने देखा होगा प्रोवाइड्स यूजफुल एडवांटेज हमने कैसे याद किया था, याद किया था ग्रिस्ट टू द मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नाउ माई हैंड्स आर फुल। तो बताइए हैंड्स आर फुल का मतलब क्या था, आई एम वेरी बिजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लम जॉब। तो प्लम जॉब कैसी थी, बहुत ही शानदार अच्छी जॉब, एन इजी एंड प्लेजेंट जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर पीपल इन टर्की आर ऑन द ब्रेड लाइन नाउ देन 30 ईयर्स एगो। तो बताइए ऑन द ब्रेड लाइन का क्या था, टू बी वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब होना, अत्यधिक अत्यधिक पुअर होना। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं सीडीएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इनटू माय आईज। तो थ्रो डस्ट इनटू माय आईज हमने कैसे पढ़ा, मिसलीड और डिसीव मी, मतलब धोखे में रखना, मिसलीड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बेंड ओवर बैकवर्ड। तो बताइए बेंड ओवर बैकवर्ड क्या था, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। इसका मतलब था वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस, किसी को इम्प्रेस करने के लिए ट्राई करना। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। तो सेम क्लॉथ का कट बताइए, और ये हमारा सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि हम देख पाए कि आपने कितने अच्छे तरीके से आपने क्लास ली है, और क्या आपने अच्छे मतलब याद किए हैं ये इडियम या फिर नहीं, और आपको क्लास कैसी लगी हो, सेशन कैसा लगा हो। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों, तो जरूर अपना फीडबैक दें, कमेंट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, शानदार सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।